का कुमार गौरव सर का क्लास करंट अफेयर्स का PDF देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, USA ने हिलेरी क्लिंटन और लियोनेल मेसी सहित 19 व्यक्तियों की स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किया प्रदान। क्वेश्चन नंबर 2, ADR के रिपोर्ट के अनुसार N चंद्रबाबू नायडू हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस का हुआ अनावरण। क्वेश्चन नंबर 4, वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में एक राजगोपाला चिदम्बरम का हुआ निधन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने की वर्ष 2022 से 23 GDP आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना और SBI पेट्रोन्स योजना की प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 7, तेलंगाना के राष्ट्रपति गोलकुंडा किले में अपनी सेना जानो मेले का किया उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल का अपनाने वाला बना पहला भारतीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू होगा भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 10, रामायण वाटिका के बाद उत्तराखंड ने महाभारत पर आधारित उद्यान किया विकसित। क्वेश्चन नंबर 11, बोस्निया का सेवडालिंग का संगीत यूनेस्को की सूची में है शामिल। परिंदों से भी ऊंची उड़ान हमारी होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? USA ने। USA का राष्ट्रपति जो बाइडेन है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के शीर्ष पर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? कोलकाता, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 39। हाल ही में शिगेरू इशिवा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जापान। क्वेश्चन नंबर 2, ADR के रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ADR के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के हैं ये। मात्र 931 करोड़ रुपया। सबसे गरीब CM है ममता बनर्जी, 15.38 लाख रुपया। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 25 सितंबर। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे। हाल ही में हरिणी अमर सूर्य किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? श्रीलंका। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 3rd। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। खो खो विश्व कप 2025 का होस्ट भारत है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान और टाइगर श्रॉफ। शुभांकर है तारा और तेजस।
हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दावा युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? रावतभाटा। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन शक्ति से। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 ईस्वी में स्थापना और ऑपरेशन शक्ति का 1998 ईस्वी में। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण राजस्थान में हुआ है। और फर्स्ट परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और सेकंड परमाणु परीक्षण है ऑपरेशन शक्ति। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 सितंबर। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? महाराष्ट्र। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च किया है? रोनाल्डो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? 2022 से 23। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नया आधार वर्ष घोषणा 2022 से 23, इसको रिप्लेस कर 2011 से 12। जीडीपी की सटीक विश्लेषण। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? उज्जैन। हाल ही में ESCPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद। 129वां संविधान संशोधन बिल पारित हुआ है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? एसबीआई ने हर घर लखपति योजना प्रारंभ की है। जमा करने की आदत विकास। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आतिशी मरलेना। हाल ही में टाइफून योगी ने भारतीय म्यांमार, लाओस और वियतनाम के मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सद्भाव। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। शुभारंभ राज्यपाल ने किया है जिष्णु देव शर्मा। तेलंगाना में गोलकुंडा किला, हैदराबाद में है कोहिनूर हीरा। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। हाल ही में प्रकृत पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? सरहुल भी झारखंड में। करम और सरहुल झारखंड में हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? पोर्ट ब्लेयर का।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? इंडिया और ओमान के बीच। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव बिहार, राजस्थान। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया। भारत उप विजेता हो जाएगा। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? इटली से। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? जम्मू को। रेलवे डिवीजन 69वां जम्मू को बनाने की घोषणा की गई है। रेलवे का सबसे बड़ा जोन है नॉर्थ जोन। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रघुवीर सिंह। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे अपनाया गया? अल्जीरिया। हाल ही में पैरालिम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर। हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? उत्तराखंड। रामायण वाटिका एक होता है, एक महाभारत वाटिका। इसमें पंचवटी, गौसकर्णे, चित्रकूट, वनस्पति उद्यान। यह महाभारत वाटिका हल्द्वानी, उत्तराखंड। महाभारत में वर्जित 37 प्रकार के प्रजाति। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल। हाल ही में 133वें डूरांड कप का खिताब किसने जीता है? एनईएफसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? कौन फ्रांस के राष्ट्रपति। चार जनवरी 2025 का रिवीजन करेंगे। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों के हार्मोन मेटान्यूमोनो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 3 दशक के बाद लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? ओमान। हाल ही में वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जेनरेशन बीटा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 1813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान। हाल ही में सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता
और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह।